रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सादर जय जय सिया राम। चैत्र नवरात्रि नव संवत्सर आदिकाल से हम सभी लोग नवरात्रि का महापर्व मनाते चले आ रहे हैं। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी पर्यंत और शरतकालीन अश्वनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर और नवमी पर्यंत हम सभी नवरात्र का महापर्व मनाते चले आ रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे करें सुख सौभाग्य को प्रदान करने वाला नवरात्रि का महापूजन, नवरात्रि की साधना और नवरात्रि की उपासना। इसको जानने के लिए, सुनने के लिए आपको अंत तक वीडियो से जुड़ा रहना है, इसलिए आप धैर्य पूर्वक श्रवण करें और उसके बाद में ही आप विचार करें कि इस तरीके से हमको नवरात्रि का व्रत, नवरात्रि की साधना, नवरात्रि की उपासना करनी है। नव शक्ति भी संयुक्ता नवरात्रम तदुच्यते एकेव देव देवेशी नवधा परितिष्ठितः। हमारे शास्त्रों में कहा गया नव शब्द अर्थात नौ संख्या का प्रतीक माना गया है और रात्र शब्द का मतलब है रात्रि का प्रतीक। तात्पर्य यह है कि नवानाम रात्रिणाम समाहारः नवरात्रम। धार्मिक ग्रंथों में नवरात्र का अर्थ नव अहोरात्र के रूप में लिया गया है, अर्थात जो पर्व 9 दिन तथा 9 रात्रि तक चले उसे ही नवरात्र कहते हैं। बड़ा सनातन धर्म के लिए बड़ा परम पवित्र ये जो है व्रत उपासना मानी गई है। वैदिक साहित्य में अर्थात वेदों में इसको इष्ट प्राणक कर्म माना गया है। अभ्युदय और निशेष अर्थात कर्मों का हेतु पदार्थ है। व्रत शब्द का अर्थ हमको समझना चाहिए तो हमारे अमर कोश में व्रत का अर्थ नियम के स्वरूप में निरूपित किया गया है। क्षमा, सत्यम, दया, दानम। हमको इन 9 दिनों तक नवरात्रि में सात्विक स्वरूप से रहना है, क्रोध नहीं करना है, इंद्रियों को वशीभूत रखना है, हर तरीके से शरीर को पवित्र बनाकर रहना है। अब हम नवरात्रि का जो प्रमुख अंग है वो प्रमुख अंग कौन है? सर्वप्रथम घट स्थापना, कलश की स्थापना। यह नवरात्र का श्री गणेश शुक्ल प्रतिपदा को प्रातः काल से होता है। प्रातःकालीन ही घट स्थापना किया जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। अब घट स्थापना के लिए क्या करना चाहिए हमको? तो घट स्थापना हेतु सुंदर सी मिट्टी लेकर आवे, एक कलश लेकर आवे, जौ लेकर आवे और श्रीफल इत्यादि लेकर कलश के लिए आना चाहिए। और साधना में पूजा स्थान का भी बड़ा महत्व शास्त्रों में बतलाया गया है। पूजा के लिए एकांत कमरे में लकड़ी की चौकी पर लाल रेशमी आसन बिछाकर माता जी को प्रतिष्ठित करना चाहिए। कलश हो गया, कलश के बाद में साधना के लिए पूजा स्थान हो गया और साधना के लिए माला का भी उपयोग करना चाहिए। माला या तो लाल चंदन की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, 108 गुरियों की माला हो, जिसपे आप नवाण मंत्र का या अन्य किसी मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। लेकिन माला के लिए गोमुखी में हाथ डालकर ही आपको जप करना है, तभी फल की प्राप्ति होगी।
और इसके साथ में एक कुल्हड़ लेना है। उस कुल्हड़ में सुंदर खेत की मिट्टी लाकर और उसमें ज्वारे आपको जौ बो देने हैं। और क्या चाहिए, मूर्ति के लिए माता जी की मूर्ति भी होनी चाहिए। और माता जी के साथ में चैत्र नवरात्र है, इसलिए श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की भी मूर्ति लावें। और प्रतिदिन मूर्ति को स्नान करना चाहिए, चंदन रोली अक्षत धूप दीप एवं नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि में भगवती का एक पूजा का एक अंग और विशिष्ट अंग माना गया है, वो क्या है, अखंड दीपक। बिना अखंड दीपक के भी नवरात्रि मान्य नहीं होती। पूजन स्थल पर देवी मैया की दाहिनी और चौकी पर, चौकी के बाहर एक स्थान ऐसा चुने जहां अखंड दीपक आप प्रज्वलित करें। बुझने का गिरने का भय न हो, इसको भी ध्यान में रखना है। और इसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप सरलता के साथ में दीपक के पास में पहुंच जाएं। दीपक पर नित्य आपको चंदन लगाना है, धूप दीप करना है और दीपक भी अखंड दीपक प्रज्वलित करना है, तब आपको इसका फल विधिवत प्राप्त होगा। दीपक का भी बड़ा महत्व माना गया है। अब इसके बाद में आसन भी आपका बढ़िया होना चाहिए। आसन में लाल आसनी होनी चाहिए। और माता देवी को बलि, वनस्पति की बलि अर्पण करना चाहिए। वनस्पति की बलि का मतलब नवरात्रि के घट स्थापना एवं अष्टमी तथा नवमी तिथि को कच्चे नारियल या पूर्ण कद्दू को काटकर बलि का स्वरूप प्रदान किया जाता है। माँ भगवती को गुड़हल के फूलों से भगवती बड़ी प्रसन्न होती हैं, अतः गुड़हल के पुष्प नवरात्रि में उनका अर्चन करें, उनको अर्पण करना चाहिए। अब नवरात्रि में नव पाठ होने चाहिए। नव चंडी का पाठ हो या सतचंडी का पाठ कराना चाहिए। कवच, अर्गला, कीलक तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। और इसके बाद में हवन का भी विधान है। रोजाना हो सके तो आप अपने जप का दशांश हवन करें। और अगर आपका प्रतिदिन नहीं हो पाता है तो लास्ट के दिन आपको भगवती के लिए प्रसन्नता के लिए हवन करना चाहिए। इसके बाद आता है भोग प्रसाद। रोजाना देवी देवताओं को अन्य खाद्य पदार्थ के साथ में विशेषता नवमी के दिन या दशमी के दिन हलवा अर्पण अवश्य करना चाहिए। अब इसके बाद में कुल देवी का पूजन, कुमारी का पूजन ये भी होना अनिवार्य है कि अगर आपने नवरात्रि किया है, घट स्थापना करवाई है और घट स्थापना करने के बाद में आपने विधि विधान के साथ हवन इत्यादि किया है तो आपको जो है कुमारी का पूजन करना चाहिए और भोग अवश्य वितरण करना चाहिए। बंधुओं मित्रों, नवरात्रि में पदार्थ पूजन से कामना की सिद्धि होती है। नवरात्रि के आगमन के पूर्व ही साधकों को चाहिए कि संपूर्ण सामग्री बाजार से लाकर और उनको निर्मल कर लेनी चाहिए। पूजा पाठ जप हवन सिद्ध साधना के लिए की जाती है, इसलिए इनकी पवित्रता अनिवार्य मानी गई है। प्रतिपदा के कर्तव्य कि परेवा के दिन आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष को कि नवरात्रि के प्रथम दिवस प्रतिपदा को गोधित से षोडशोपचार पूजा करें और भगवती को गोधित अर्पण करना चाहिए। इससे माँ आपको आरोग्यता प्रदान करेंगी। अब दूसरे दिन क्या करें हम, द्वितीया को
तो द्वितीया को शक्कर का भोग लगाकर उसे दान करें। शक्कर का दान करने से दीर्घायु कारक माना जाता है। तृतीया को हमको क्या करना है? तो तृतीया को दूध की प्रधानता, तृतीया को दूध की प्रधानता मानी गई है। पूजन में दूध का उपयोग करें, ब्राह्मणों को दान करें दूध का। दूध का दान करने से नवरात्रि में दुखों से मुक्ति का परम साधन माना गया है। अर्थात तृतीया को आप दूध का दान करें। चतुर्थी, चतुर्थी को मालपुआ शुद्ध देसी घी में निर्माण करें, नैवेद्य अर्पण करें और सुयोग्य ब्राह्मण को दान करें। इससे बुद्धि का विकास होता है, निर्णय शक्ति में विकास माना जाता है। पंचमी के दिन आपको क्या करना है? तो पंचमी के दिन भगवती को केले का भोग लगावें और केले का प्रसाद के स्वरूप में ब्राह्मणों को अर्पित करें। इससे आपका जो है बल का विकास शरीर में होता है। षष्ठी तिथि को मधु अर्पित करना चाहिए और मधु का ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इसमें सुंदरता में वृद्धि होती है। सप्तमी तिथि को गुड़ का भोग अर्पित करें, क्योंकि गुड़ शोक मुक्ति का कारक है और गुड़ का दान करना चाहिए। क्यों? आकस्मिक विपत्ति से रक्षा करता है। अष्टमी तिथि को क्या करना है? भगवती को नारियल का भोग लगाना है, नारियल का दान करना है। संताप रक्षक नारियल माना गया है। और नवमी तिथि को धान के लावे से पूजन करना है, काले तिल भगवती को अर्पित करना है और उसका दान करना आपको चाहिए। उसका दान करें आप। सादर जय जय सिया राम।